साथ मिलकर बुलंदी के साथ तालियों को बजाते हुए कर सके। आइए आराधना का इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है। दाऊद कहता है तेरी करुणा मेरे सिर के ऊपर में हमेशा बनी रहती है। लोगों की दया हमारे ऊपर से हट सकती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर में परमेश्वर की दया आज नहीं कल नहीं, जब तक वो जीवित है तब तक उसी क्रम में बनी रहेगी। हालेलुया।
आइए प्रभु के लोगों, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें और परमेश्वर का जो पवित्र वचन है पढ़ने के लिए निकालें यिर्मयाह नबी की पुस्तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 15 अध्याय। आज हम यिर्मयाह के द्वारा कुछ विशेष बात सीखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र वचन यहां पर क्या बता रहा है। प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर का वचन है, जो भी मिलता है हमें परमेश्वर का वचन, उसको जब तक मनुष्य अपने अंदर ना उतारे, याद रखिएगा, वचन जब तक अंदर नहीं जाएगा, दवाई को अगर आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से लेके आ जाएं और दवाई आप अंदर नहीं उतारेंगे, जब तक खाएंगे नहीं, तब तक आपकी बॉडी में आराम मिल नहीं सकता। इसी तरीके से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई, पापों से छुटकारा और अनंत जीवन मनुष्य को तभी मिल सकता है जब ये वचन आपके पास जाए। और वचन की भूख और प्यास शरीर की नहीं होती। शारीरिक भूख और प्यास तो मनुष्य के जीवन के अंदर में संसारिक जो होती है, उसकी ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। जब तक इस पृथ्वी पर इंसान रहता है, उसकी संसारिक अभिलाषाएं और संसारिक ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी। और मृत्यु के बाद जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो उन चीजों में से जिसकी वो जिंदगी भर मेहनत करता रहा, जी तोड़ मेहनत करी, और उस मेहनत को करने के लिए उसने परमेश्वर को भी त्याग दिया, अंत उस मनुष्य का बहुत बुरा है, यानी कि नरक है। यिर्मयाह एक बहुत अच्छी बात कहता है, सीखें, क्योंकि मैं और आप यिर्मयाह के जैसे तो भविष्यवक्ता या नबी नहीं हो सकते, और यिर्मयाह के बराबर मैंने और आपने जिंदगी में कष्ट भी नहीं उठाया होगा जितना यिर्मयाह ने उठाया है। मैं और आप तो बड़ी स्वतंत्रता के साथ प्रचार कर रहे हैं और आप बड़ी स्वतंत्रता के साथ वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जिस यिर्मयाह ने दुख उठाया और दुख उठाकर भी परमेश्वर के लिए उसका जीवन कैसा था, आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। 16 पद एक जन पढ़े, प्रभु का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय 16 पद को पढ़े तो वचन में क्या लिखा है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे यहोवा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, आमीन। अपने मन को तैयार करें एक कोरस के साथ, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि अब भी यदि हमारा वचन सुनने से कहीं ना कहीं ध्यान भटका सकता है तो वो डेविल है, शैतान है। इसलिए अपने दिमाग, अपने दिल, अपनी आंखों परमेश्वर के वचन पर लगाएं। मन की तैयारी के लिए एक कोरस गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले चल तो यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ,
टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। अभी आपके सामने जो पढ़ा गया यिर्मयाह 15 अध्याय के 16 पद के अंदर में परमेश्वर का एक बड़ा संत है जिसका नाम है यिर्मयाह नबी। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन किस प्रकार से कहता है, एक आयत के अंदर में 2-3 प्रमुख बात लिखी है। आयत एक है, लेकिन अगर उस पे आप मनन करेंगे तो सबसे पहली चीज उसने जीवन के बारे में क्या कही कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा मैंने उसे क्या कर लिया, खा लिया। हालेलुया। खाने की जरूरत है वचन। आज इंसान वचन का टेस्ट करके जाता है। अब टेस्ट करने से पेट तो नहीं भरेगा, टेस्ट करने से पेट नहीं भरता। अगर घर के अंदर में जब फंक्शन होते हैं तो जो हलवाई लगता है, तो मैंने 5-6 दिन लगाया था, तो वो रोज कोई ना कोई चीज का टेस्ट कराता था कि इसमें देखिए कि नमक मिर्च स्वाद में कोई कमी तो नहीं। तो टेस्ट से पेट नहीं भरता। पेट भरता है इंसान को परमेश्वर के वचन को खाने से। आज इंसान परमेश्वर का वचन खाना नहीं चाहता। अब मैं और आप सोचें कि मैं और आप तो रोटी रोज खाते हैं, फल रोज खाते हैं, दूध रोज पीते हैं। अरे भाई, ये आपके शरीर के लिए, शरीर के लिए संसारिक भोजन है, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है प्रभु के लोगों, इस पर मनन करने की जरूरत है और इस पे चिंतन करने की जरूरत है और इस पर विचार करने की जरूरत है कि आपके और मेरे अंदर में आत्मा है, आत्मा है। और आत्मा का वचन परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम यहां पर इस प्रकार से कहता है कि तेरा वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मैंने खा लिया। हालेलुया। क्या खाने की जरूरत है? आत्मा का भोजन। हालेलुया। क्या चीज? आत्मा का भोजन। जैसे शरीर का भोजन जो है वो मेरे और आपके लिए गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, फल फ्रूट है, ये शरीर का भोजन है। क्योंकि जो मनुष्य शारीरिक भोजन को अगर पूरी तरीके से त्याग दे तो वो कुछ समय के बाद में निर्बल हो जाएगा और साइंस के मुताबिक 40 दिन अंदर इंसान मर सकता है कि अगर वो खाना पीना छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मिक संगति में होती है, आत्मा का भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा का भोजन। अब आप और मैं अपनी लाइफ के अंदर में सोचें कि हमारे और आपके जीवन के अंदर में
एक तरफ शारीरिक भोजन है और एक तरफ आत्मिक भोजन है। हम और आपका ज्यादा भोजन जो होता है वो कौन सा होता है? ऐसा सोचिए। शायद मैं और आप सांसारिक भोजन एक दिन के अंदर में 3 बार कर लेते हैं। करते या नहीं करते? कुछ लोग तो स्पेशल 4 बार भी करते हैं, बड़े खाऊ टाइप के हैं, पेटू। 4 बार, किसी कोई 5 बार भी कर ले, कोई बात नहीं, जिसके पास ज्यादा है तो वो खाए। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई पाबंदी है। हालेलुया। पाबंदी किसी पर नहीं है। क्या आपको मालूम है दाऊद अपनी पुस्तक में कहता है, कलाम कहता है क्या था वो? इजराइल का राजा था। क्या था वो? इजराइल का राजा। इजराइल का राजा आत्मिक भोजन को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक भोजन उसकी आत्मा खाने के लिए, वचन में लिखा है 1 बार, एक दिन में 7 बार। कितनी बार? एक दिन में 7 बार क्या करने जाता था? हालेलुया, 7 बार। अब आप और मैं सोचिए, वो तो राजा था, शायद क्या उसके पास में संसारिक भोजन की कमी होगी? क्या उसके पास में किसी संसारिक चीज की कोई कमी घटी होगी? नहीं परमेश्वर के लोगों, उसके पास में सब कुछ बेफराद होगा और बेफराद था। सब कुछ उसके पास में जरूरत से ज्यादा था, लेकिन वो ये जानता था कि आत्मा का भोजन जो है, जब तक मैं अपने खुदा के साथ 7 बार उसकी स्तुति आराधना ना कर लूं, जब तक मैं 7 बार उससे प्रार्थना ना कर लूं। दानियल दिन में 3 बार आत्मा का भोजन लेने के लिए, ये कलाम में लिखा, उपरोठी कोठरी पे जाया करता था जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली होती थी। जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था और उसका धन्यवाद करता था, उससे प्रार्थना करता था, वो तब भी करता रहा। हालेलुया। ये सब ऐसे लोग हुए कि इनको ज्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करना इनको ज्यादा अच्छा लगता था कि वो संसारिक कामों में ज्यादा अपने आप को व्यस्त करें। जबकि ये वो हस्तियां हैं कि अगर संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो राजा के पास तो क्या नहीं मिलता? टाइम नहीं मिलता कि उसको अपने जीवन यापन के कितने कामों को निपटाना है। बाला कितने काम निपटाता है, कितना उसके ऊपर में देश की जिम्मेदारी है। शायद हम में से कोई, और आप यहाँ पे बैठा कोई राजा तो है नहीं किसी देश का, हालेलुया, लेकिन हम सब राजकुमार तो हैं, हालेलुया, हम सब राजकुमारियां तो हैं, क्योंकि वो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग राजा की संतान है, प्रभु परमेश्वर की संतान है, जिसको उस समय के लोगों ने स्वयं लिखा कि ये यहूदियों का क्या है? राजा। उसकी संतान है प्रभु के लोगों। लेकिन दुनियावी रीति से हम राजा नहीं है, लेकिन एक दुनियावी रीति से जो राजा बन जाता है उस पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कितनी जिम्मेदारी आती है। आज वर्तमान समय में आप किसी से पूछे भैया क्यों नहीं चर्चा है? अरे बहुत जरूरी काम था। क्या जरूरी काम? जिसने सांसें दी हैं, जिसने जीवन दिया है, क्या उससे ज्यादा कोई जरूरी काम है? अभी 2 मिनट के अंदर वो डाउन कर दे सांस से, तो फिर तो टाइम ही टाइम है। एक भाई की मैं प्रार्थना करने जाता था, वो कहते अरे भैया समय नहीं है, रोज ड्यूटी पे भागते थे। जब मैं जाता था और ये भी बैठे, बड़ा दिन ऐसे गुजर गए, समझ में नहीं आ रहा था। एक बार मैं फिर उनके घर पे गया तो मुंह तक चद्दर ओढ़ के लेटे थे। मुझे नहीं मालूम कि भैया आज ये कैसे मिल गए, क्योंकि मेरा तो टाइम फिक्स था उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा भैया आ गए दुआ के लिए। तो उन्होंने मुंह से चद्दर हटाई, देखा। मैंने कहा भैया सब ठीक ठाक है? बोले अब तो टाइम ही टाइम है आपके लिए। मैंने कहा अब टाइम ही टाइम है? अभी तक यार ये व्यक्ति यूं कहता था टाइम नहीं है, ये वचन मेरे साथ है, मैं भी उपवास में, झूठ नहीं बोल रहा।
मैंने कहा अब यार इस पे कैसे टाइम आ गया? बोला मैं छत पे खपड़ेलों को सही करने गया था, पानी चू रहा था, हल्का सा पैर रपट गया, ऊपर से नीचे गिर गया, ये पैर टूटा पड़ा है, अब तो जा ही नहीं सकता मैं। तो ऐसी नौबत ना आए कि बाद में आपके पास टाइम हो और पास्टर के पास में टाइम ना हो, है ना? तो मुझे बोला अब टाइम ही, आप कितनी देर भी प्रचार करो, अब तो मैं जा ही नहीं सकता। मैं कितने महीने का चढ़ गया कि 3 महीने का आराम। तो कहने का तात्पर्य है आत्मा का भोजन जो है वो परमेश्वर का वचन है, और जब वचन परमेश्वर का यिर्मयाह के पास पहुंचा, उसने मानो उसको खा लिया। ये आपके लिए क्या बेनिफिट करता है? मैं वचन की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, ये वचन आपके लिए क्या आशीष करता है। मेरी कोई सहायता करिए, क्योंकि मुझे अगर बार बार चश्मा लगाना पड़ेगा तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। आप पढ़िएगा वचन को, इस चैप्टर को खोल के रखिएगा, मत्ती की इंजील 4 अध्याय, इस चैप्टर को खोल के रखेंगे, क्योंकि मैं इसी वचन से बोलूंगा। और यिर्मयाह कह रहा है कि तेरा वचन जब मेरे पास पहुंचा, मैंने उसको खा लिया। खा जाइए। अरे आज खाना नहीं चाह रहा इंसान, आज इंसान के पास, इंसान की भूख मिट रही है, भूख खत्म हो रही है। पहले तो इंसान एक एक दिन के अंदर में 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थना करता था, अब क्या हो गया? वचन को खाने का, प्रार्थना पर्सनल करने का लेवल डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन के लिए मत्ती 4:4 में क्या कहा शैतान से? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। कैसे जीवित रहेगा? यिर्मयाह ने अच्छा करा या बुरा खाने के बाद? है ना? उसने खा लिया। एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह निराहार, उर्दू में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा फाका से, निराहार रहा। उसने 40 दिन 40 रात कोई चीज का संसारिक सेवन नहीं किया, कोई चीज उसने अपनी जबान पे टच नहीं करी, कुछ नहीं खाया। एक समय आया, यीशु मसीह शरीर में था, मुझे और आपको भी भूख और प्यास तो सभी को लगती है, हम लोग भी भूखे और प्यासे होते हैं। एक समय आया कि जब यीशु मसीह संसारिक रीति से भूखा हुआ, वो समय प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का वो समय था कि वो संसारिक रीति से भूखा था। हालेलुया। आत्मा की अभिषेक के लिए और उस काम को पूरा करने के लिए फास्टिंग प्रेयर में लगा हुआ था। लेकिन एक समय यीशु मसीह को भूख लगी। पता है शैतान गुनहगारों के पीछे ज्यादा नहीं रहता, ये भी चीज है, पापियों के पीछे ज्यादा नहीं पड़ता। मंडलाता कहां पर है मालूम है? धर्मी लोगों के आसपास रहता है। अब आप सोचोगे धर्मी से तो शैतान दूर रहेगा, लेकिन वो धर्मी के पास रहता है। हालेलुया। ये भी चीज है, क्योंकि उसको मालूम है ये धर्मी व्यक्ति है, उसको मालूम है ये परमेश्वर का जन है, उसको मालूम है ये पवित्र जन है, उसको मालूम है इसका गहरा रिश्ता पिता के साथ में, और इसके रिश्ते को मैं किस ढंग से तोड़ूं, कौन सी चीज इसकी लाइफ में ऐसी लाऊं कि इसका रिश्ता टूटे और मैं इस पर विजय हो जाऊं। ज्यादा दूर शैतान नहीं था, मंडलाता रहता था, घूमता रहता था इर्द गिर्द। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह को भूख लगी, मैंने पहले बोला यीशु मसीह भी इंसान थे, शरीर में आए थे। जैसे मुझे और आपको खाना और पानी की जरूरत है, ऐसी यीशु मसीह को जरूरत थी। बाइबल में लिखा उसको भूख लगी। एकदम शैतान क्या हो गया?
क्या हो गया? प्रकट हो गया, पास में आ गया। अब आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रही है और शैतान को मालूम है। ये चीज सोचिए आप कि यीशु को कब भूख लगी। उसने शब्दों में कभी नहीं कहा कि मैं भूखा हूं, उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि शैतान को, लूसीफर को वचन का बहुत बड़ा अध्ययन है, क्योंकि वो खुदा के साथ स्वर्ग में रहता था। और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि वो परमेश्वर का सीधा हाथ था, बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था। उसके पंख जो थे, जब वो हिलाता था तो उसमें से म्यूजिक निकलती थी। बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था, लेकिन उसके जीवन के अंदर का घमंड, उस घमंड ने, बाइबल में लिखा है, खुदा ने उसको स्वर्ग से जमीन पे फेंक दिया और उसने कहा था कि मैं तेरे लोगों को, जो तेरी प्रजा होगी, मैं नरक में जाऊंगा, उनको कोशिश करूंगा नरक में ले जाऊं। बहुतों को वो नरक में ले जा चुका है कि जो खुदा की बातों पर, वचन की बातों पर मन नहीं लगाता। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, इन पत्थरों से कह दे कि ये क्या बन जाए। देखिए, ये भी मालूम था उसको। अब आप उसका समझ रहे हैं? उसको मालूम है कि अगर ये कह देगा तो वही होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के शब्द निकलते थे वो होते थे। अगर ये पत्थर से कह देगा रोटी बन जाए तो बन जाएगा। यानी कि उपवास में कभी कभी शैतान आकर धर्मियों की भी काउंसलिंग करने लगता है, उनको गाइड करता है, उनको समझाता है। यानी कि शैतान आकर यीशु मसीह को उसकी भूख में समझा रहा था और बता रहा था कि ऐसा करने से। यीशु मसीह सोचते, हाँ यार, कभी कभी हमारे मन के मुताबिक उसी समय कोई काम हो जाए, हाँ मैं तो सोच रहा था ये फरिश्ता बन के आया है, ऐसा भी तो सोचते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई व्यक्ति भूखे और उसी समय कोई एक अच्छा सा कटोरे के अंदर में, टिफिन के अंदर में, एक में बिरयानी हो, एक में कोरमा हो, एक में जर्दा हो, और आपके दरवाजे को आके खटखटाए और कहे, पादी साहब मैं आपके लिए ये लेके आया है। मैं तो भूखा ही था, कितने सही समय पे लेके आया, मैंने तो कहा भी नहीं था उससे, मैंने तो कोई मैसेज भी नहीं करा था। ये है खुदा का काम। फिर आदमी कहता, ये है खुदा का काम। लेकिन वहां पर वो काम परमेश्वर की तरफ से नहीं था, वो काम किसकी तरफ से था? शैतान की तरफ से। हमें परमेश्वर के काम और शैतान के कामों को समझने की जरूरत है कि ये काम किसकी तरफ से है और वो काम किसकी तरफ से था। हालेलुया। और तब प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये तो परमेश्वर के काम में बाधा डालने का काम है, परमेश्वर के काम को फेल करने का काम है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा था। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह, पतरस को पता चला कि यीशु मसीह को पकड़वाएंगे और कोड़े लगवाएंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, तो यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, ऐसा ना हो तेरे साथ, ऐसा। तब यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर के काम में रुकावट बन रहा है। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है। यीशु ने क्या उत्तर दिया? लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु वचन से जीवित रहेगा। इसलिए वचन कह रहा है कि जब तेरा वचन, यिर्मयाह कह रहा है कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसको खाने से, वचन को अंदर ले जाने से क्या होता है बताइए? आत्मा जीवित रहती है, शरीर किसी का जीवित नहीं रहेगा। शरीर में जो आया है उसको एक दिन शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं। अरे जो तू रोटी की बात कर रहा है,
जो तू बात कर रहा है, क्योंकि फल तो आदम ने भी खाया था। तुमने कहा था तुम खा लो। यार रोटी के द्वारा मारने का प्रयास कर रहा था, और वहां फल दिखा के उसने हवा को और आदम को मार दिया, खिलाया वहां पर भी। लेकिन वो मनुष्य आत्मा के द्वारा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए वो पाप में मरा। और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए वो आत्मिक व्यक्ति शैतान की युक्तियों को जानता है। आमीन। मनुष्य रोटी से नहीं, वचन से जीवित रहेगा। उसने इसको फटकारा। आपकी लाइफ के अंदर में जो चीज इस समय कैसी भी क्यों ना आ रही हो, जो आपकी आत्मा को घात कर सकती है, उस आत्मा को बचाने के लिए इस वचन को खाना आपके लिए बहुत ही आत्मिक रीति से लाभदायक है। हालेलुया। ये वचन नहीं खाओगे, आपके जीवन की आत्मा दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। फिर तो ऐसा प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा, ये सारी चीजों में वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये सारी चीजों की इच्छा ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो संगति आप परमेश्वर के साथ करनी थी उसको नहीं कर पा रहे, इस कारण आत्मा अंदर ही अंदर खत्म हो रही है और शैतान प्रबल होता जा रहा है। हालेलुया। तो मैंने पहली चीज बोली, यिर्मयाह ने क्यों वचन खाया? क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं कैसे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। वचन में बाइबल के लिखा है जीवन है। हालेलुया। वचन में जीवन है, इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जब वचन तेरे पास पहुंचा तो जीवन, इसी में जीवन है और इसी में मरण है। अच्छा तो है तू जीवन ही चुन, वचन खाइए। यहेजकेल की पुस्तक आप अगर ये निकालेंगे तो एक बड़ा संत है, ये भी एक बहुत बड़ा अभिषेक दास है जिसका नाम यहेजकेल है। ये क्या कहता है इस पर मनन करेंगे। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 3 अध्याय, जब आप यहेजकेल 3 को देखेंगे तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा परमेश्वर का अभिषेक दास है। इसका नाम यहेजकेल है। सभी ने यहेजकेल का नाम सुना होगा। ये वो यहेजकेल है जिसने सूखी हड्डियों को प्रचार करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। सूखी हड्डियों में जान डाल दी थी, ये वो यहेजकेल है। अब यहेजकेल क्या कह रहा है? 3 अध्याय के पहले पद से 3 पद को पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, यानी कि यहेजकेल कह रहा है तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। उसे क्या कर ले? पचा ले। हालेलुया। पहले कुछ सेंटेंस आप मिस कर गए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है, क्या कर ले? जो तुझे आज क्या मिल रहा है? समोसे बुद्ध को मिले। कुछ मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई तो बंटवा ही देगा जरूर। 2 बार तो हो चुके, तीसरे में भी कोई ना कोई राजी हो जाएगा, तो वो भी फास्टिंग के बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे क्या कर? यिर्मयाह ने क्या किया? खा लिया। आज मुझे और आपको इस प्रथम रविवार के अंदर में परमेश्वर जो वचन दे रहा है, वो कह रहा है जो तुझे मिला है। आज सारी चीजें बेस्ट मिल रही है, वचन के बाद भी बेस्ट मिलेगा। वो बेस्ट क्या मिलेगा? अब बताइए। वचन के बाद में भी बेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा बदन है। रोटी को उसने क्या कहा? मिलेगा बेस्ट आत्मा की तृप्ति के लिए। हालेलुया। जो तुझे मिला है उसको खा ले और फिर अर्थात इस पुस्तक को खाओ। अर्थात इस पुस्तक को खा। अब आप सोचेंगे यार ये तो बाइबल है, ये कैसे कागज में खाऊं? बचपने में तो जब हम पढ़ा करते थे तो कागज भी खा जाते थे, अब कैसे खाएं? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है,
पता क्या होता था बचपन में, अभी भी कुछ करते हैं, नकल कर रहे होते हैं। टीचर आ गया, क्या कर रहे तुमने बनाया, खा गया, कुछ नहीं है, अब मुंह से थोड़ा निकालो, वो तो गया। इसलिए बाइबल कहती है जो तुझे मिला है उसे खा ले। बड़ा बेस्ट भोजन दे रहा है खुदा बाप, इसमें जिंदगी है, मुर्गे मछली अंडे फ्राई चिकन सब खा लो, सबके सब रात में खाए, किसी को वॉमिटिंग हो गई, किसी को मोशन हो गई, ये सब हो गए, सब बराबर। लेकिन ये वचन इंसान की जिंदगी के अंदर में ब्लेसिंग लाता है, आशीष लाता है, आपका दुख खुशी में बदल जाएगा, आपकी परेशानी का अंत होगा, आपकी आत्मा आनंदित होगी। इसलिए लिखा है, और प्रभु के वचन में लिखा है, मनुष्य की संतान जो तुझे मिला उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खाइए। कोई चीज खाते तो मुंह को क्या करना पड़ता है, नहीं पहले खोलो, ऐसे बोलते नहीं बोलते, जितना बड़ा मुंह खोलोगे उतना बड़ा निवाला जाएगा, जितना बड़ा मुंह दिल खोलोगे उतना वचन ढेर जाएगा। थोड़ा खोलोगे तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा खोलो, दिल ज्यादा खोलो, मन को ज्यादा खोलो, वचन की सुनने के लिए आंखों को खोलो, दिमाग को खोलो, कानों को खोलो। इसलिए कह रहा है परमेश्वर का वचन जो तुझे मिला खा ले। अब तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। हाँ, खा ले, पहले वचन को अंदर ले, तब उसके बाद क्या करना, तब उसके बाद क्या करना, इजराइल के घराने, यानी कि अपनी प्रजा से, अपनी कौम से इस वचन की तब बात करना। अब पहले तो खाया नहीं, खाली पेट जा रहे हैं और दूसरे को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भैया पहले तो जोड़ो, आप पहले जोड़े हैं नहीं, खाया नहीं है, हमने तो खाया नहीं, हम तो खुद ही भूखे हैं, दूसरे को ये तो भूखा मैं खिलाऊंगा। अरे पहले खुदा अपने लोगों को खिलाता है, अपने वचन के माध्यम से खिलाता है, वचन से आत्मतृप्त करता है, फिर कहता है कि जा इजराइल के घराने के लोगों को मेरा प्रचार कर और सुना देता। आगे, इसलिए मैंने मुंह खोला, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने, मैंने मुंह खोला, क्या खोला, दाऊद कहता है तू अपने मुंह को खोल, ऐसे तो लिखा। हालेलुया, हालेलुया, भी आवाज ही जैसा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय ज्यादा कहीं ना हो जाए। बाइबल कहती है नहीं, समय का मत देखो, परमेश्वर को देखो। तब उसने क्या कहा, मैंने अपना मुंह को क्या कर दिया, खोल दिया। तू अपने मुंह को खोल, हालेलुया, तू अपने मुंह को जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मेरे पीछे बोले, तू अपने मुंह को खोल, तू अपने मुंह को खोल, वो आशीष से भर देगा। मैंने यहेजकेल ने अपना मुंह खोल दिया, और बाइबल में लिखा है तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने पुस्तक मुझे खिला दी। आगे, तब उसने मुझसे कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले। क्या कर ले, ये बड़े क्या करना है, पचाना है। कभी कभी शादी विवाहों में जाते, किसी की 3 रोटी की खुराक है, वहां तो पता चला फ्राई मछली, फ्राई चिकन, कबाब, 3 रोटी की गुंजाइश, आज तो खाई लो, चाहे पचे या ना पचे, इतनी तो कैपेसिटी है कि मैं उसको पचा ही लूं। लेकिन जहां ये वाली बात आ रही है कि बाइबल में लिखा है कि 7वां दिन परमेश्वर का है, 7वें दिन परमेश्वर के घर में जाना, पचाना कैसे, पचाओगे कैसे? अरे भैया, जब वचन को आप सुन रहे हो, उसको ग्रहण करो, और उसके अनुसार अगर जो व्यक्ति चल रहा है तो वो तो वचन को क्या कर रहा है, वचन कह रहा है झूठ मत बोल, पचा ले। अब जहां कोई बात आई तो जल्दी से
तो पचाया कोई, मोशन हो गई है, ये सब जो खिलाया वो क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गई। यानी कि आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, आप उस चीज को रिसीव नहीं कर पाए, इसको ग्रहण नहीं कर पाए। परमेश्वर चाहता है जो आपको खिलाया जाए पचाएं। पचाएंगे जब आपको बड़ा परेशानी वाली बात आएगी, पचाएंगे जब आपको बड़ी मुश्किल वाली बात आएगी। पचाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी एक जगह हम दुआ कर रहे थे, तो एक अंकल की तबीयत काफी खराब थी, आंटी के घर पे दुआ कर रहे थे। तो अक्सर हम दुआ करने जाते थे उनके यहाँ, तो उनकी वाइफ कहती थी भैया ये इतनी बीड़ी पीते हैं। और वास्तव में मैं भी बैठता था दुआ करने से पहले तो उनका धोखा चालू, तो 4-4, 5-5 बंडल पी रहे। वो बहुत मना करती थी, बहुत मना, अरे इतने साल हो गए नहीं मान रही। जब पता चला कि अब हालत जब बिगड़ी, अंदर से फेफड़े जो है कुछ प्रॉब्लम आए, तो डॉक्टर ने कहा अब अगर तुमने पिया तो तुम्हारी जान खतरे में है, अब छोड़ दी। मैंने कहा अंकल 40 साल से वाइफ समझा रही थी, मैं भी समझा के गया, तब नहीं छोड़ी तुमने, अब क्या कर दी, छोड़ दी। इसी तरीके से प्रभु के लोगों, हमें वो हर चीज जो हमारी आत्मा के लिए नुकसानदायक है उसको हमें छोड़ना है। जब आप छोड़ रहे हैं, आप उन हैबिटों को, उन आदतों को छोड़ रहे हैं, तो आप वचन को पचा रहे हैं, आप उसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। यदि आप वचन को नहीं पचा रहे और आपके जीवन से वही सब व्यर्थ 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 हो रहा है जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो आपने कहां पचाया प्रभु के लोगों। इसलिए हमें अपने मुंह को खोलना है, इसको खाना है, और खाने के साथ साथ क्या करना है, बताइए क्या करना है, पचाइए सब लोग। जब जब ये गड़बड़ी करे कि पचाने से रोक रही है या बुराई करे बिना तो रह ही नहीं पाते, उसकी जब तक चुगली नहीं कर लेते तब तक वो रह ही नहीं पाते, तब तक उसके लिए बुरा नहीं सोच ले तब तक तो रह नहीं पाते। तो समझ लेना शैतान कह रहा है पत्थरों से रोटी बन जाए, तो उस समय आप कहना नहीं, ये वचन मुझे पचाने की ताकत दे रहा है। हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगा झूठ, मैं नहीं करूंगा बुराई, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगा, मैं अच्छा सोचूंगा। अरे जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा करेंगे तो परमेश्वर देख रहा है, और जब आप बुरा कर रहे हैं, बुरा काम करेंगे तो भी परमेश्वर देख रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इससे कहा पचा, मुंह खोल। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो प्रभु जबरदस्ती मुंह खोल देगा। बिलाम की गधी का मुंह खोल दिया था परमेश्वर ने, खोला था नहीं खोला था? बिलाम नबी की गधी का मुंह खोल दिया था परमेश्वर ने। वो भी इंसान की जुबान में बोलने लगी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, ये तो बार बार मुझे मारना है। हालेलुया। गधी का अगर मुंह खोल सकता है, आपका मैं नहीं मुंह खोलूंगा, तो देखिए परमेश्वर का वचन आखिरी पद में यिर्मयाह की फिर हम पुस्तक निकालेंगे, क्योंकि अब अगर आप नहीं मुंह खोलेंगे तो प्रभु आपका मुंह जबरदस्ती भी खोलने की ताकत रखता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं 2-2 साल 1-1 साल के, बीमार पड़ जाते हैं, माँ दुआ वो लेके आती है, दवाई लेके आती है, बच्चा दांत भींच लेता है, नहीं पीऊंगा, लेकिन माँ क्या करती है बताइए। सभी ने बच्चे पाले होंगे, मैंने भी पाले 3 बच्चे, सारे एक्सपीरियंस हैं। जिनके पास नहीं है उनको आने वाले समय में एक्सपीरियंस हो जाएगा। माँ क्या करती है, मुंह खोल डालो दवाई, ऐसे तो करते हैं। बच्चा छोटा है वो तो नहीं कड़वी दवाई पीना चाह रहा, लेकिन माँ दबाती है, बाप हाथ में चम्मच लेके मुंह खोल, जब बाप दबाएगा माँ। ऐसी तरीके से अगर आप मुंह नहीं खोलोगे वचन को खाने के लिए तो खुदा खोलेगा। फिर वो जब खोलेगा तो क्या पता दवाई दवाई तो पता चला कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो दवाई ना, आप खुद खोलें अपने मुंह को। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह 1 में लिखा, इसका 9वां पद, हम आखिरी पद की ओर आ गए। 9वें पद को और पढ़ दे जरा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। पकड़ लिया मुंह को। हालेलुया। पकड़ लिया। इसको, इसके मुंह को पकड़ना ही पड़ेगा, बस उसका छूना ही काफी है। जितना उसने छू दिया किसी को तो उतना ही समझ लो काम हो गया। और यहाँ पे बाइबल लिखा है परमेश्वर का, क्योंकि ये भी यिर्मयाह बड़ा एक्सक्यूज दे रहा था।
मैं बोलना नहीं जानता। मूसा कह रहा मैं हकला हूं, मैं भी बोलना नहीं जानता। दोनों एक से ही हो गए। वो भी तोतला। क्या कह रहा था मूसा? मैं तोतला हूं, हकला हूं। तेरा मुंह किसने बनाया? तो मेरी 27 कर मैं तेरे मुंह को थोड़ी ना देखना चाह रहा हूं कि तू हकला है या तोतला है या बोल नहीं जाता है। मैं तो तेरे ये देखता हूं। हालेलुया। मेरे वचन को लेने के लिए वचन को लेने के लिए ये जगह है प्रभु के लोगों। परमेश्वर आपकी एजुकेशन नहीं देखता कितने पढ़े लिखे हो बेकार हो। जो इंसान खुदा का बहना मारे वो बेकार है। इतना पढ़ लिख ले, जज सीट पे बैठ जाता है। इतना पढ़ लिख के जज बैठ जाता है, लेकिन गुनहगारों को जेल में पहुंचा देता है। दूसरे से 5 लाख किया और जिसने मर्डर करा वो बाहर घूम रहा है। तो तेरे ऐसे पढ़े लिखे से फिर क्या फायदा? बताइए आप मेरे को। आप सीट के ऊपर में बैठने के बाद में गलत हो गए तो वो गलत है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारी एजुकेशन देखकर बात नहीं करता, हमारी खूबसूरती और बदसूरती देख के बात नहीं करता, वो हमारा घर और रहन सहन देख के बात नहीं करता, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने वो देख के बात नहीं करता, कोई कार में आ रहा है और कोई पैदल आ रहा है ये भी नहीं देखता। याद रखिएगा, ये खुदा का वचन कह रहा है। और वो कह रहा है मैं तो मुंह को भी खोलना जानता हूं इंसान के। अगर मैं गधी का मुंह खोल सकता हूं तो तुम्हारा भी मुंह खोल सकता हूं। हालेलुया। और लिखा है तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को क्या किया? हाँ, यही कहने की जरूरत है आज। खुदा बाप क्या बोलना है? परमेश्वर मेरे भी मुंह को छू ले आज। और जो मुंह इबादत करना नहीं जानते तो क्या प्रभु मेरे मुंह को दबा दे, कस के पूरे ही खुल जाए कम से कम। हालेलुया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। क्या पहुंचा? बोले पढ़े। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हाँ, अब डाल दिए, तेरे अंदर डाल दिए। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आप इसके ऊपर की 4 पद से पढ़ेंगे तो ये भी ड्रामा कर रहा था। कभी कभी इंसान ड्रामे करता है। मूसा भी ड्रामे कर रहा था। मेरी जगह मैं नहीं जा रहा। क्या कह रहा था परमेश्वर से? मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा तू? मैं तो तुझे भेजना चाह रहा हूं। योना तू जा निनवे को। वो चकमा दे के भाग रहा है। कभी कभी इंसान चकमे देते, वो ये दिया चकमा उसने तो मगरमच्छ के पेट में पहुंचा। किसको चकमा दे के जा रहा था? परमेश्वर कह रहा है निनवे वाले जहाज में बैठना, वो तर्शीश वाले में चला गया और मगरमच्छ के पेट में जाके कह रहा मुझे जिंदगी दे दे। परमेश्वर ने जब वचन दिया था तो उसको क्या करना चाहिए था? खाना चाहिए था, उतारना चाहिए, लेकिन वो तो उगल गया, नहीं लिया, मगरमच्छ के पेट में चला गया। अब कोई मगरमच्छ के पेट में जाके क्या कि अब मुझे जिंदगी दे दे तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। इसलिए उसने मेरा मुंह खोल कर अपने वचन मेरे मुंह में डाल दिए। आज लोगों के अंदर ही वचन नहीं है। वचन यहीं से प्रचार कर लेते हैं, इतना ये यहीं से निकलना है, बाकी अंदर कुछ नहीं है। कुछ स्टडी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कुछ नेट पे इंटरनेट पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी, 8-4 कोड कटी, हाँ बस ठीक है ओके। अरे भैया खुदा के साथ जुड़ो, इससे कोई लाभ नहीं है, आत्मा का कोई लाभ नहीं। सच्चाई यही है कि आप अंदर से अच्छे नहीं होंगे, बाहर से कितना रंग रूप हम अच्छा कर ले, कितना सब कुछ बढ़िया कर ले, बताओ कोई फायदा है? हाँ भाई विकास भाई, है फायदा? नहीं है फायदा। अंदर से आपका जीवन अच्छा हो, अच्छे विचार हो, अच्छी धारणा हो, अच्छा जीवन लेके आप खुदा के घर में आएंगे तो खुदा आपकी अच्छी जीवन को देख के आशीष देगा। अच्छे कपड़ों को देख के आशीष नहीं देगा कि ये अच्छे पहन के आया है, ये तो बेचारा ऐसी पहन के आता है, इसको नहीं, इस वाले को दूं, नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, वचन को खाइए, ये जीवन देगा, अनंत जीवन देगा।
इन उपवास के दिनों में बदलना अंदर से जरूरी है, बाहर से कुछ मत बदलिए, क्योंकि जैसे आप पहले दिखाई देते थे वैसे आज भी दिखाई देते हैं। हालेलुया। हो सकता है समय बाई समय बाल काले से सफेद हो जाए, लेकिन मॉडर्न जमाना है, अभी भी लोग काले कर लेते हैं। हम लोग दूसरे को तो छुपा के दिखा सकते हैं मेरे काले बाल हैं, क्या खुदा के सामने तो हमारा पूरा बन चुका है चेहरा? बताइए, बन चुका है या नहीं बना? मतलब अब हम लोग इस एज में जैसे बढ़ रहे हैं, अब ऐसा सोचिए, तो हमने जैसे काले बाल कर लिए, तो खुदा की दृष्टि में भी काले बाल आ गए होंगे क्या? उसमें तो ये पेंट वाला सिस्टम चल रहा है कि कर रहा है मेंटेनेंस, लेकिन मेरे सामने तो अब उसके सामने हमारा कैसा चेहरा बनता जा रहा होगा जैसा चल रहा है। हालेलुया। जैसे यहाँ तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन कोई बात नहीं, अंदर से सब कुछ बदलिए, अंदर से धारणाएं पूरी बदलिए, अंदर से जीवन अच्छा बनाइए, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करिए। जिंदगी किसी की लिखी भी नहीं है कि तुम्हें 100 साल जीना है, कल के बारे में नहीं मालूम कि कल क्या हो जाए, एक रात में क्या गुजर जाए ये भी नहीं मालूम। इसलिए जो तुझे मिला है उसको बोलिए पचाइए, खा लीजिए। नहीं खोलोगे मुंह तो खुद पकड़ लेगा खुदा। और अगर उसको आपसे अपनी सेवा लेनी है, योना चाहे तो निनवे में जा, चाहे तर्शीश में जा, भाग कर कहीं पे जा, लेकिन मुझे अगर तेरे से सेवा लेनी है तो मैं तरीके तो फिर उसके बच्चों को सुधारने का तरीका टीचर के पास में होता है। कभी कभी मुर्गा भी बना देते हैं। अब आज का युग में मुर्गे नहीं बनाते क्योंकि वो हो गया। पहले हम लोगों की पढ़ाई के समय मुर्गे बना देते थे, है ना, डंडियां लगाते थे, पीठ पे 2 ईंटें रख देते थे। तो क्या फायदा, ये वाली नौबत आए कि कुछ ऐसा रख के हम कहें अब ठीक है साहब अब मैं मानूंगा। तो पहले ही मान लेना प्रभु की बातों को बहुत जरूरी है कि आप इसको सच्चाई से ले लें। बस इतना ही प्रभु चाहता है। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, बहुत ही नम्रतापूर्ण और बहुत ही दीनतापूर्ण हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं यीशु राजा। तेरे वचन का जो बीज बोया गया है प्रभु, कलीसिया ने जान लिया कि हमें तेरे वचन के लिए क्या करना है, मुंह को खोलना है, खाना है, पचाना है, इसके अनुसार चलना है, तभी हम तेरे बेटे बेटियां कहेंगे। अगर हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तो तू हमारे मुंह को खुलवाना अपने तरीके से जानता है। ये भी हम जानते, तेरे तरीके जब इंसान के ऊपर में चलते हैं तो प्रभु इंसान स्वयं अपनी लाइन पे आता है। इसलिए हमें वचन की लाइन पर चलने का अभिषेक और आशीष प्रदान कर दे प्रभु जी, कि हम वचन के अनुसार चले प्रभु, वचन को अपनी लाइफ में पूरा करें, वचन के लिए जिए, वचन के अनुसार मरे और वचन के अनुसार तेरे साथ तेरे राज्य में होने पाए। मैं दुआ करता हूँ आज की इस पवित्र उपस्थिति में खुदा बाप, तूने जो आज वचन दिया, क्योंकि इससे मनुष्य की आत्मा तृप्त होती है और इससे मनुष्य हजारों साल जीवित रहेगा। इस कारण से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तेरे वचन को सुना, समझा, जिन्होंने खा लिया, उनको पचाने की ताकत प्रदान कर दे कि वो पचाएं प्रभु। अगर वो पचा गए तो वो तेरे वचन को ले गए अपने अंदर। जिन्होंने पचाया नहीं, केवल सुनने वाले ही रह गए, वो प्रभु दंडनीय है, वो अपराधी है, वो गुनहगार है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, ब्लेस कर, आशीष कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन।